अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। बताया जा रहा है कि ट्रंप की ओर से इस समारोह में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका के इतिहास में ये शायद पहला अवसर होगा जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया हो। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के जॉन किब्री ने संवाददाताओं से कहा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा कि वे शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ कौन बैठेगा, कौन वहां मौजूद रहेगा। हमने द्विपक्षीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण इस पर वास्तव में कड़ी मेहनत की है। राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग से भी कई बार मुलाकात की, जिसमें हाल ही में हुई मुलाकात भी शामिल है। और जैसे ही आप ट्रंप टीम को चीजें सौंपने के लिए तैयार होते हैं, हम अमेरिका चीन संबंधों को उस स्थिति से बेहतर स्थिति में सौंप रहे हैं जिसमें हमने इसे पाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच मतभेद नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रंप की टीम की ओर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब अरमांडो बुकेले और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को न्योता दिया गया है। माना जा रहा है कि दुनिया के कई छोटे और बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को देश के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वे दूसरी बार इस पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। ये उनका आखिरी कार्यकाल भी होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अपने इस कार्यकाल को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को ग्लोबल इवेंट के तौर पर पेश करने का फैसला किया। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी विदेशी मेहमान को न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में ट्रंप ये नई परंपरा शुरू करने वाले इकलौते नेता बनेंगे। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किसी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर नए प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और 100% टैरिफ लगा दी जाएगी। हालांकि अब उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन अब तक भारतीय प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। अगर ट्रंप चीन के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं और भारत को दरकिनार करते हैं तो ये भारत के लिए नई चुनौतियां पेश करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 6 नवंबर को सामने आए चुनाव परिणाम में रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप को शानदार जीत मिली। कुल 538 में बहुमत के लिए 270 या इससे अधिक वोट जरूरी होते हैं। ट्रंप को 301 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले। डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को 226 वोट मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 93% वोट गिने जा चुके थे। वोट प्रतिशत के मामले में ट्रंप को 50.6% वोट मिले। कमला हैरिस को 47.9% वोट मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। बताया जा रहा है कि ट्रंप की ओर से इस समारोह में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।